रेकी के बारे में आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं रेकी एट्यूनमेंट भी करवाता हूं जिसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ये वीडियो देखेंगे उन लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग रेकी की है या तो फिर वो पूरी तरह से नए हैं। इस मंशा के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो रेकी को आप एक नॉर्मल टेक्निक मत समझिए, जैसे कोई भी टेक्निक होती है उसके कोई स्टेप्स होते हैं। जी नहीं, रेकी वो नहीं है। रेकी का मतलब एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। अभी यूनिवर्सल एनर्जी को क्या कोई सीख सकता है? वो तो मौजूद है, वो तो हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे भी देखोगे तो ये एनर्जी तो मौजूद ही है। ये एनर्जी हमको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो फिर आपका दूसरा प्रश्न होगा, तो रेकी का क्या महत्व है? रेकी क्यों सीखनी चाहिए? रेकी से क्या लाभ होंगे और रेकी से लाभ होंगे भी कि नहीं, और क्या ये वैज्ञानिक है? जी हाँ, रेकी पूरी तरह से, एक तरह से ऐसे समझिए कि कोई रोशनी है। और रोशनी एक समझिए कि एक लैंप है, ठीक है, और लैंप के ऊपर, लैंप जब जलती है तब अद्भुत उसके अंदर से लाइट आती है, रोशनी आती है, लेकिन धीरे 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 उस पर परत लग जाती है। जितनी परत उस पर लगती है उसकी रोशनी है धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे जैसे रोशनी कम होगी तो हमें लगेगा कि हम लैंप की जो असली रोशनी है उससे अलग हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप वो परत है वो निकालते जाओगे तो वापस वो अपने दिव्य स्वरूप में आ जाएगी। उसी प्रकार हमारे अंदर भी दिव्य ऊर्जा है। हम ही दिव्य ऊर्जा हैं और दिव्य ऊर्जा हम हैं। तो रेकी का मतलब भी मैंने बोला कि यूनिवर्सल एनर्जी। तो रेकी में और दिव्य ऊर्जा में और हम सब में, इसमें कोई अंतर नहीं। जो हमारा जीवन है वो एनर्जी से, हर चीज़ जो यहाँ पर है वो सब एनर्जी से ही रिलेटेड है। इसलिए आपको ऐसा नहीं समझना कि मैं आपको रेकी सिखाऊंगा, रेकी का ज्ञान दूंगा और धीरे धीरे आप वो रेकी अपने जीवन में लाओगे। जी नहीं, बस मेरा काम एक ही है कि आपको आपके भीतर जो रोशनी है, जी हाँ, आपके भीतर जो रोशनी है, आपके आजू बाजू जो एनर्जी है उसके बारे में समझाना, उसके बारे में बताना, और फिर जो आजू बाजू की जो परतें हैं उसको निकाल देना। अगर वो परतें चली गई तो आप खुद को उस अद्भुत अवस्था में पाओगे जहाँ पे बस सिर्फ आप होंगे और वो ऊर्जा होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात आइडिया आ गई होगी कि रेकी क्या है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी, यही रेकी है। अभी एक उदाहरण लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉटल है, अगर आप बॉटल देखोगे तो आपको किसी से पूछोगे ये क्या है तो बोलेगा ब्लू कलर की बॉटल है, ठीक है। किसी को आप अगर ऐसे दिखाओगे तो वो ये पढ़ेगा, बोलेगा एक कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये पेक्सपो लिखा है। कोई इंसान को ऐसे बताओगे पकड़ के तो बोलेगा कि ये तो रेड कलर का किसी में ढक्कन है ना। एक ही चीज़ है, कोई गलत नहीं है, सब लोग सही है, सब सच्चाई है। उसी प्रकार रेकी में भी लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग बोलेंगे रेकी हैंड्स ऑन हीलिंग है, हाथ किसी पे रख के हम दूसरे इंसान तक ऊर्जा पहुंचा सकते हैं, ये रेकी है। किसी और से पूछोगे तो बोलेंगे सिंबल्स, रेकी के जो अद्भुत सिंबल्स है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनके मैंने कोर्स भी बनाए हैं, वो रेकी है। कुछ लोग बोलेंगे डिस्टेंस हीलिंग करना रेकी है। कुछ लोग बोलेंगे जो 5 प्रिसेप्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आज भी आपको बताऊंगा, वो रेकी है। और कुछ लोग कुछ और बताएंगे, या तो फिर रेकी इनिशिएशन, एट्यूनमेंट, जिसे रेकी दीक्षा कहते हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये रेकी है और कोई गलत नहीं है। जी हाँ, कोई गलत नहीं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि रेकी ये सब है। जी हाँ, रेकी 5 प्रिसेप्ट से सबसे महत्वपूर्ण जो मैं अभी आपको बताऊंगा, नंबर 2 सेल्फ हीलिंग है रेकी। हैंड्स ऑन हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, दूसरों को हीलिंग पहुंचाने का एक अद्भुत मार्ग है क्रिस्टल्स
का पावर है रेकी, मंत्रास, सिंबल्स का एक अद्भुत ज्ञान और जिसकी शक्ति रेकी दूसरों तक पहुंचा सकती है। ये सब चीज़ें रेकी है और इसके अलावा भी बहुत कुछ, इसकी कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं। रेकी है वो एनर्जी है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। और क्या एनर्जी कोई सीमाओं में बंधी हुई है? जी नहीं, एनर्जी तो हर जगह जो भी है एनर्जी ही है, तो रेकी भी हर जगह है। बस उसको किस प्रकार हमको उस एनर्जी का इस्तेमाल करना है, उस एनर्जी को यूज़ करना है, ये हमें सीखना है। और हमारा काम यही है कि आपको उस तकनीक का, उस मेथड का सिर्फ आपको अभ्यास कराना कि किस प्रकार हम लोग एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं। रेकी के सबसे महत्वपूर्ण 5 प्रिंसिपल्स, 5 प्रिसेप्ट्स जो रेकी का बेस है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले संक्षिप्त में मैं आपको रेकी के बारे में और एक चीज़ बताना चाहता हूं कि रेकी जो यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, उसका इस्तेमाल करके सही जगह पे उस एनर्जी को पहुंचाना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उसको हम लोग रेकी कह सकते हैं। कोई इंसान है, उसको सिर में दर्द है, बस, तो अगर आपने रेकी के बारे में आपने अच्छी तरह से आपने ये विद्या सीखी है, तो आप क्या करोगे? आप उस अद्भुत ऊर्जा जो अनलिमिटेड है, वास्ट है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ, अगर आप दवाई लेने जाओगे तो दवाई में डॉक्टर पूछेगा कि आपको कितना बुखार है, बहुत हाई बुखार है, हाई फीवर है, तो उस हिसाब से डोज लिखेगा 200 mg, 400 mg, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो 500 mg। रेकी में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स से हम एनर्जी बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, है ना। यहाँ तो यूनिवर्स की एनर्जी हम ले रहे हैं, इस यूनिवर्स को हमको वापस एनर्जी नहीं पहुँचानी। बस रेकी इतनी पवित्र, इतनी अद्भुत ऊर्जा है, उसे पता है उसको पता है कि कितनी क्वांटिटी में कहाँ पर एनर्जी पहुंचानी है। जब आप अगर फर्स्ट लेवल सीख जाओगे, बस आपको ऐसे सही मुद्रा में हाथ रखना है। किसी इंसान को अगर सिर में दर्द है, बस उसको सिर्फ वहाँ पे हाथ रखोगे। ऐसा नहीं कि दर्द यहाँ पर है तो यहीं पे हाथ होना चाहिए, बस आपने हाथ रखा और फिर आप सिर्फ ऐसा सोचिए, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा कि हे यूनिवर्स की ऊर्जा वहाँ पे तो बहने जा, और उसी प्रकार से रेकी उस जगह पर सही स्थिति में उस इंसान तक पहुँच जाएगी। और ये फर्स्ट लेवल है, क्योंकि ये तो बहुत बहुत गहरी विद्या है। जैसे हाथ रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आप डिस्टेंस से भी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो, आप मंत्रास का यूज़ कर सकते हो। ये अद्भुत विद्या है। ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में आज आपको बताने जा रहा हूँ कि रेकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हम हमारे जीवन में खुद को जो अलग अलग दिक्कतें हैं, कोई भी दिक्कत, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, कोई भी दिक्कत है, रेकी हमको उसमें मदद करती है। रेकी मैजिक नहीं है। जी हाँ, रेकी कोई मैजिक नहीं है। अगर आपको किसी को अचानक बेहोश हो गया तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा सकता है ना, फिर वो होश में आ जाएगा। रेकी उस प्रकार की विद्या नहीं है। रेकी से मैजिक जरूर हुए हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, वो उनकी सॉल्व हो गई है। लेकिन हमको रेकी को किस संदर्भ में लेना चाहिए कि एक पवित्र ऊर्जा आएगी और हमारे अंदर हीलिंग शुरू कर देगी, जहाँ जहाँ हीलिंग की आवश्यकता है। एक और चीज़ आपको बता दूं तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, ठीक है। 7 चक्र, जो मूलाधार चक्र जो हमारे सबसे बेस में, स्पाइन में है, वहाँ से लेके एक 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 करके यहाँ तक सहस्रार चक्र, 7 चक्रों का अपना महत्व होता है, जिसके बारे में दुख की बात है ज़्यादा लोगों को नहीं पता। और इन चक्रास में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जो हार्ट है, वहाँ पे एक चक्र है जिसका संबंध पूरी तरह से हमारे रिलेशंस पर है। हम दूसरों से किस प्रकार बिहेव करते हैं, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, लव, वो सब यहाँ पे हार्ट चक्र से संदर्भित होता है। जो हमारे थर्ड यहाँ पे जो होता है वो आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पे होता है वो सहस्रार
चक्र, इंट्यूशन पावर जो बोलते हैं वो आज्ञा चक्र से होता है। तो इस प्रकार 7 चक्र में कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर दिक्कत आने लगती है। हमको जो जो अलग अलग बीमारियां हैं, अगर इस प्रकार समझा जाए एनर्जी के हिसाब से, जो एक हमको हमारी सोचने की विचारधारा बदलनी पड़ेगी, लेकिन हम अगर इसको एनर्जी के संदर्भ में समझने लगे तो रेकी, ये पवित्र जीवन ऊर्जा वो खुद ढूंढेगी कि जो हमारे चक्रों में कहाँ कहाँ असंतुलन हो गया है और वहाँ पे वो एनर्जी पहुँचाएगी और वहाँ पे संतुलन बन जाएगा। इतनी अद्भुत ये विद्या। अगर कोई इंसान पूरी तरह से स्वस्थ है तो फिर रेकी का क्या यूज़ है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सिर्फ 7 चक्रों पे अगर वो हीलिंग करता है या करती है तो उसको बहुत बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। तो ये जो बात थी वो रेकी के बारे में मैंने आपको जनरल बात बताई, ताकि आप एक प्रकार से इस विद्या से जुड़ सको, आपको पता चले कि हो क्या रहा है। रेकी रेकी रेकी। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों को अभी रेकी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई है और बहुत सारे वो लोग वीडियोस देखते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं कि तरुण हमको ये दिक्कत है, तो क्या रेकी से ये ठीक हो सकता है। यानी लोगों की जो थिंकिंग है वो तो ज़रूर इस दिशा में गई है, लेकिन ज़रूर मेहनत करनी है, इसको सही प्रकार से चैनलाइज करना है और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो रेकी के आधार पिलर्स कहें तो आप ऐसा कह सकते हो, हैंड्स ऑन हीलिंग, हाथों से ऊर्जा पहुंचाना खुद के पास या किसी और के पास, ये एक पिलर है रेकी का, हैंड्स ऑन हीलिंग। फिर रेकी के प्रिसेप्ट्स जो बेस है, इसको सबसे पहले आप गिन सकते हो, जो 5 प्रिसेप्ट्स जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ये उसका सेकंड पिलर है, हैंड्स ऑन हीलिंग। फिर प्रिसेप्ट्स, फिर तीसरा है रेकी के अद्भुत सिंबल्स जो लेवल 2 लेवल 3 में आपको सीखने को मिलेंगे। ये अद्भुत सिंबल्स को अगर आप समझोगे तो आपका जो रेकी का पावर है वो बढ़ जाएगा। रेकी लेवल 1 में आप हैंड्स ऑन हीलिंग सीखोगे, रेकी लेवल 2 में आपके पास सिंबल्स आ जाएंगे। तो ये जो 3rd पिलर था, सिंबल्स, हैंड्स ऑन हीलिंग, प्रिसेप्ट्स, फिर मंत्रास, चौथा मेडिटेशन मतलब अपने आप से रेगुलरली कनेक्ट होते रहना। जो कनेक्शन टूट जाता है, जो मैंने पहले आपको बोला कि जैसे परतें बनती जाती है वैसे हम खुद से अलग होने लगते हैं, रेकी से हम वापस खुद के पास आ जाते हैं। जो एक डिस्कनेक्ट है वो टूटना, इसलिए मेडिटेशन को भी हमको इसका एक पिलर गिनना है। और सबसे आखिरी एट्यूनमेंट क्या होता है, जैसे मैंने रेकी सीखी, ठीक है, तो मैंने गुरु के पास से उन्होंने मुझे दीक्षा दी जिसे एट्यूनमेंट कहा जाता है, और अभी वो विद्या मेरे पास आ गई क्योंकि जो रेकी के जो ओरिजिनेटर थे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने रेकी सीख के किसी और तक पहुंचाई, फिर उन्होंने किसी और तक पहुंचे, ऐसे करते हुए रेकी हम तक पहुंची है और अभी हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। अगर आप मेरा संपर्क करोगे मैं रेकी आप तक पहुंचाऊंगा। तो इसको एट्यूनमेंट कहते हैं। क्या एट्यूनमेंट करना अनिवार्य है, इसके बारे में हम बाद में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी है वो तो सबके लिए है। अगर आप सूर्य प्रकाश की बात करो तो सूर्य प्रकाश ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के लिए है या अमीर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, है ना, कि एक जानवर के लिए है दूसरे जानवर के लिए नहीं, ये सबके लिए यूनिवर्सल एनर्जी है, वो भी सबके लिए है। तो रेकी एट्यूनमेंट की क्या आवश्यकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए एक एक करके सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। अगर मैं अभी आपको एक साथ बताऊंगा तो आपके अंदर कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने कोर्सेज भी बनाए हैं ताकि आप कोर्सेज कर सको। मैं एट्यूनमेंट भी देता हूँ, लेकिन आज का जो मेरा जो पर्पज़ है वो आपको एक प्रकार से पूरा आपको ओवरव्यू दे देना है कि रेकी किस प्रकार से काम करती है। अभी हम आते हैं हमारे 5 प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये कोई ऐसा नहीं जो हम लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं, जो उपनिषदों में होते हैं, ये इस प्रकार के कोई मंत्र नहीं है, बस सिंपल सेंटेंसेस है जो आपको बार बार याद करने हैं। और जितनी बार आप उसका अध्ययन करोगे, जितनी बार आप उसके बारे में सोचोगे, आप अपने आप से आपका कनेक्शन और पावरफुल होता जाएगा, अपने आप से
और ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिसेप्ट है, सबसे पहला प्रिंसिपल है, वो है डू नॉट वरी। चिंता मत करो। अगर आप चिंता करोगे तो वापस एक डिस्कनेक्ट बन जाएगा। जैसे ही आप चिंता करते हो, और अगर आपने देखा होगा कि EEG अगर होता, EEG जहाँ पे अपने को पता चलता है कि स्पाइक्स आते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो उस प्रकार से हमको पता चलता है। तो जैसे ही कोई इंसान टेंशन में आ जाता है तो स्पाइक ऐसे ऐसे होने लगेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अगर इसको बीपी के साथ भी आप सोच सकते हैं कि ऊपर नीचे बीपी हो जाता है जैसे ही इंसान को गुस्सा आता है या तो फिर टेंशन में आ जाता है। लेकिन कोई इंसान बिल्कुल शांत मुद्रा में है, आराम से बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, या उसके अंदर कोई एंग्जाइटी नहीं है, तो उसका जो फ्लो है इस प्रकार से, पानी के जो अद्भुत वेव्स होते हैं उस प्रकार से होगा। उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी पूरी तरह से नियंत्रित होगा। इसलिए रेकी का जो पहला प्रिंसिपल है वो है डू नॉट वरी। दूसरा प्रिंसिपल, डू नॉट गेट एंग्री। गुस्सा मत करो। जैसे ही आप चिंता करोगे आपका अपने आप से एक दूरी बच जाएगी। जैसे ही आप गुस्सा करोगे वापस एक ब्रेक लग गया। यहाँ से वहाँ तक हमने वायर बनाई थी, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हमारे अंदर आ ही रही थी, हम उसको महसूस करने ही लगे थे, वापस गुस्सा आया, एक का ब्रेक लग गई, है ना। गुस्सा मत करो, बिल्कुल शांत रहो, अपने आप से कनेक्टेड रहो। इसलिए दूसरा जो अद्भुत प्रिंसिपल है वो है डू नॉट गेट एंग्री। तीसरा प्रिंसिपल कौन सा है? तीसरा प्रिंसिपल, डू योर वर्क ऑनेस्टली। कोई भी काम है उसको ईमानदारी से करो। ईमानदारी से का मतलब ऐसा ही नहीं है कि आप कोई भी काम में बेईमानी मत करो, गलती मत करो, या तो कोई भी चीज़ है वो इलीगली आप मत करो। वो है, ज़रूर है, लेकिन अपने आप से जुड़ो। इसका जो ब्रॉड लेवल का जो मतलब है वो यही है कि खुद के साथ अपना संपर्क ईमानदारी से बनाओ। हर बार शीशे को देखने का और सोचने का कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ या मैं ऐसी दिख रही हूँ, ये नहीं है सच्चाई। ये भी एक प्रकार से बेईमानी है। बस अपने आप को महसूस करो, मैं कौन हूँ? मैं एक दिव्य ऊर्जा हूँ, मैं एक पवित्र ऊर्जा हूँ जिसकी वजह से जो एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। इसलिए अपने आप से कनेक्टेड रहो। तीसरा प्रिंसिपल है डू योर वर्क ऑनेस्टली। अपना काम जो भी काम करते हो उसको दिल लगा कर करो, ईमानदारी से करो, उसमें कोई भी स्वार्थ मत रखो। लोभ, अहंकार, घमंड, इन सब से आप दूर रहो। ये तीसरा प्रिंसिपल था। अभी रेकी का जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है बी ग्रेटफुल। हर चीज़ के लिए जो भी हमको मिला है उसके लिए शुक्रिया करो। भगवान का शुक्रिया करो, या इस अद्भुत ऊर्जा है ब्रह्मांड की जो अद्भुत ऊर्जा, उसको थैंक यू बोलो। जितनी बार आप थैंक यू बोलोगे तो आपके अंदर भी एक पवित्रता आएगी। आप अपने आप से वापस जुड़ने लगोगे। आपकी जो गलत मंशाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि अभी आप शुक्रिया कर, कृतज्ञता एक प्रकार से बना रहे हो। तो चौथा जो प्रिंसिपल रेकी का है वो है बी ग्रेटफुल। अभी हम फिफ्थ प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, जो है दया और करुणा रखो। लोगों के प्रति दया बनाइए, लोगों के प्रति करुणा रखिए। अगर आप पैसों से मदद नहीं कर सकते तो किसी के साथ 2 वक्त बिताइए, अच्छी बातें कीजिए। कोई बुजुर्ग इंसान है उसको आप करोड़ों दोगे, वो बोलेगा मेरे बैंक बैलेंस में तो पड़े ही है, लेकिन मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते। अगर आप उनके साथ बैठोगे, 2 बातें करोगे तो उनको अद्भुत आनंद होगा। इसी प्रकार जितनी हो सके लोगों की मदद कीजिए। जिस महापुरुष की मैं बात आपको बताऊंगा, डॉक्टर मिकाओ उसुई, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने भी बस लोगों को बांटा, और बांटा इसके लिए ये जो विद्या है मुझ तक आई, और अभी ये विद्या आप तक पहुंचने जा रही है। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स है वो बेस है। क्या आप रिवाइज करना चाहोगे? पहले, कभी भी स्ट्रेस मत लो, चिंता मत करो, नंबर 1। नंबर 2, गुस्सा नहीं होना। नंबर 3, अपना काम ईमानदारी से करना है। नंबर 4, बी ग्रेटफुल, कृतज्ञता रखो। और सबसे आखिरी
जो प्रिंसिपल है, करुणा और दया भावना बनाएं। क्या अभी वक्त आ गया है उस महापुरुष के बारे में जानने का जिसने रेकी की हमें विद्या दी? जरूर उसके बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत ही अद्भुत उनकी छोटी सी मैं कहानी आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, लेकिन वापस एक बार याद दिला दूं कि रेकी हमको करनी नहीं है, हम रेकी करेंगे नहीं। अगर रेकी आप करोगे तो ये तो कोई दूसरी जो रेगुलर मेथड है उसकी तरह बन जाएगी। हमको रेकी बनना है। जितना आप रेकी को अपने भीतर के अंदर पहचानोगे, उस ऊर्जा को पहचानोगे, तो आपको रेकी देनी नहीं पड़ेगी, आप रेकी बन जाओगे। आप उस ऊर्जा के साथ एक हो जाओगे। दूसरे लोगों को आपको रेकी देनी नहीं पड़ेगी, बस आप उनके साथ रहोगे और आपकी जो मौजूदगी है, आपकी जो प्रेजेंस है, वो उनके अंदर जो एनर्जी है वो ऊपर ला देगी। बस आपको लोग देखेंगे और उनका हीलिंग शुरू हो जाएगा। इसलिए रेकी को वापस एक पवित्र अद्भुत ऊर्जा की तरह आप लीजिए और इसका जो मैजिकल रिजल्ट्स है जरूर आपको मिलेंगे। बताया है कि वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है। जैसे सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश किसी ने ढूंढा नहीं है, उसी प्रकार रेकी है, वो पहले से ही मौजूद थी। बस इस महापुरुष ने ढूंढा कि किस प्रकार से वो एनर्जी हम लोग हमारे जीवन में खुद के लिए और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर मिकाओ उसूई, जिनका जन्म 15 अगस्त 1865 में जापान में हुआ था। कैसे फिर उन्होंने रेकी की खोज की? वो भी एक संत थे, एक महापुरुष थे। अलग अलग उनको विद्याओं का ज्ञान था, मेडिटेशन, योगा, फिर बौद्ध धर्म के बारे में उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था और अलग अलग विद्याएं जो शारीरिक हीलिंग की जो विद्याएं वो भी उनको पता थी। लेकिन उनके शिष्य थे। उनके शिष्य एक बार उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या गौतम बुद्ध हैं, फिर जीसस क्राइस्ट हैं या दूसरे महापुरुष हैं, वो किसी को भी हाथ रख कर भी उनका हीलिंग कर देते हैं। अगर कोई इंसान आता है, बीमार होता है और जीसस क्राइस्ट सिर्फ हाथ रखते हैं और उनकी बीमारी चली जाती है, तो क्या ये संभव है? क्या ये हम भी कर सकते हैं? तो डॉक्टर मिकाओ उसूई जो उनके शिष्यों के सब प्रश्नों का उत्तर देते थे, वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और उनको इससे बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो, मैं इस प्रश्न का, इस विद्या के बारे में जानकर ही रहूँगा। तब वो कुरियामा पर्वत में ध्यान करने चले गए। उन्होंने 21 दिन तक वहाँ पर ध्यान किया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, बस ध्यान किया और उनको ट्रैक रहे कि 21 दिन कैसे ख़त्म होंगे। तो वो पत्थर रखते थे ताकि उनको पता चले कि कितने दिन बीत रहे थे। जब 21 दिन ख़त्म हुए तब उनके अंदर एक रोशनी, एक प्रकार से रोशनी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आ गया। उनको कुछ समझ नहीं पड़ रही थी, उनको चक्कर जैसे आने लगे कि क्या हो रहा है ये। लेकिन तभी उनको आभास हुआ कि एक प्रकार का उनके अंदर एक एनलाइटनमेंट आ गया और फिर उनको दिक्कत थी शारीरिक, और उन्होंने कुछ ही वक्त में, जैसे उनको अगर कहीं चोट लगी तो उन्होंने हाथ रखा तो पूरी तरह से हील हो गई। और तब वो नीचे उतर रहे थे पर्वत से, तो एक इंसान था, उसकी बेटी थी, उसको दांत में दर्द था। तो उन्होंने उस इंसान को पूछा, क्या मैं आपकी बेटी के दांत पर हाथ रख सकता हूँ? उसने बोला ठीक है। उन्होंने हाथ रखा वहाँ पर और तुरंत ही वो जो बेटी थी उसका जो दर्द था वो चला गया। उसी प्रकार कुछ ही वक्त के बाद एक इंसान को पाँव में चोट लगी थी। मिकाओ उसूई ने वहाँ पे उसको हाथ रखा और उसका पूरी तरह से हीलिंग हो गया। इस प्रकार से उन्होंने ये अद्भुत विद्या की खोज की और उसके साथ साथ उन्होंने अद्भुत सिम्बॉल्स दिए लोगों को, ताकि अभी आप पूछोगे कि रेकी हमको क्या सीखनी चाहिए कि नहीं। जैसे मैंने आपको जनरल बोला है कि ये तो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, तो आप इसको क्यों सीखोगे? आप मेरे पास या किसी और रेकी मास्टर के पास ये विद्या क्यों सीखने जाओगे? तो उसका कारण अभी इस बात में आपको मिल जाना चाहिए कि मिकाओ उसूई ने सबसे एक सरल तकनीक ढूंढी। आप और मैं तो 21 दिन तक कुरियामा पर्वत पर या माउंट आबू या कहीं पे महाबलेश्वर में जाके ध्यान नहीं करने वाले। उन्होंने एक बेहद सिंपल टेक्निक ढूंढी, जो टेक्निक हम हमारे जीवन में लाकर ये अद्भुत विद्या
खुद के लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही बात है, यही डॉक्टर मिकाओ उसूई है जिन्होंने रेकी की खोज की और फिर रेकी को हम सब तक पहुंचाया। और फिर ये एक प्रकार से परंपरा चलती है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विद्या पहुंचाई ताकि ये विद्या खो ना जाए, क्योंकि पहले भी ये विद्या थी। वेदों और उपनिषदों में हैंड्स ऑन हीलिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन लोगों ने हम तक ये विद्या पहुंचाई नहीं। इसलिए मिकाओ उसूई ने एट्यूनमेंट, जो मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया था, उन्होंने उनके जो शिष्य थे उन तक ये एट्यूनमेंट की, वो जो अद्भुत जो शक्ति है उन्होंने वहाँ तक पहुँचाई। उनके जो शिष्य थे उन्होंने किसी और तक पहुँचाई, हायरार्की जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उन्होंने किसी और तक पहुँचाई। फिर ये विद्या मेरे पास आई मानो, और फिर अगर आप मेरे पास से ज्ञान लोगे तो ये विद्या आप तक आएगी। इसी प्रकार से डॉक्टर मिकाओ उसूई की ये जो अद्भुत विद्या है उसकी खोज हुई और वो लोगों तक पहुंची। रेकी के अंदर मैं आपको संक्षिप्त में सिंबल्स के बारे में बताऊंगा, डिस्टेंस हीलिंग के बारे में बताऊंगा। फिर मैं और भी वीडियोस बनाता रहता हूं, मैं लोगों को हील करता रहता हूं, वो भी आप देख सकते हो। मेरे कोर्सेज भी हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। जो भी विद्या है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है। तो अभी मैं आपको डिस्टेंस हीलिंग के बारे में पहले बता देता हूँ, लेकिन उसका और सिंबल्स का बहुत क्लोज रिलेशन है, क्योंकि रेकी लेवल 2 में हमको सिंबल्स सिखाए जाते हैं। पावर सिंबल होता है एक, चोकुरे। सिंबल्स के नाम लेना अभी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे 3 सिंबल्स हमको दिए जाते हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है। एक पावर सिंबल होता है जिससे हमारे अंदर ऊर्जा आती है। दूसरा मेंटल बैलेंस, इमोशनल हमारी स्टेबिलिटी रहे, वो सिंबल होता है। और तीसरा सिंबल होता है डिस्टेंस हीलिंग। आप यहाँ पे बैठकर किसी भी इंसान को हील कर सकते हो। आप बोलोगे नामुमकिन है, ये मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि मैंने इसका उत्तर आपको पहले दिया है। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम सब एनर्जी से जुड़े हुए हैं। आप, मैं, हम लोग कुछ अलग नहीं है। जो हमको विचार आता है, जो चीज़ें हमको दिखती हैं, जो चीज़ें हमको नहीं दिखती, ये सब एनर्जी है। हम भी एनर्जी का हिस्सा है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपको हील कर रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। एक डिस्कनेक्ट है, वो हट रहा है, इतना ही हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे बैठे हो, किसी और इंसान तक हीलिंग पहुँचाना चाहते हो, उस सिंबल तक आप उस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हो जो रेकी ने हमको दिया है, तो बस आप इतना ही कर रहे हो कि ये जो ऊर्जा है वो यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वो इंसान यहाँ पे बैठा है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उससे कोई लेना देना नहीं। कितनी दूरी है उससे इसका कोई लेना देना नहीं। क्या समय है, आप यहाँ पे बैठे हो, दोपहर है, वहाँ पे रात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनर्जी तो सब कनेक्टेड है। यहाँ से वहाँ तक ऊर्जा पहुँच रही है। बस आप इंटेंशन से आप सोच रहे हो कि ये ऊर्जा वहाँ तक पहुँचे। आपको रेकी का ज्ञान है, आपने अभ्यास किया है, आपने ध्यान किया है, तो बस अभी रेकी की ऊर्जा वहाँ तक पहुँच रही है, एक प्रकार से चैनल बन रही है। बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, और मुझे भी मुश्किल लगा, लेकिन समझने से धीरे धीरे ज़रूर, जितना आप सोचोगे, जितना आप समझोगे, तो आपको ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए रेकी लेवल 2 में डिस्टेंस हीलिंग सिंबल है, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह तक हीलिंग पहुंचा सकते हैं। चलो मैं ऊर्जा का आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। बहुत पहले चूहे होते हैं, उन पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। छोटी चूहिया थी, उसको एक माँ थी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत सारी चूहिया थी और उनके बच्चे थे, उनको अलग कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल नीचे डाल दिया गया। एक समंदर था, एक नदी थी छोटी सी, उसमें बिल्कुल नीचे रख दिया गया ताकि उनकी माँ उनको ना देख पाए, और उनको माँ को बहुत दूर लेके गए। लेकिन उनकी जो माँ थी, उनके वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पहना दिए गए। इलेक्ट्रोड्स जिससे ब्रेन एक्टिविटी हमको स्क्रीन पे दिख सकती है। तो वो जो चूहिया थी, उन सब के जो ब्रेन थे उसके आजू बाजू पूरे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए, और वो जो बच्चे थे उनको नदी में, पानी में उनको रगड़ के मारा जा रहा था, उनकी जान ली गई। तभी पता चला कि जो माँ थी, जो इतनी दूर थी, जो अपने बच्चों को देख नहीं पाती थी, उसके जो ब्रेन था उसके अंदर अचानक एक स्पाइक आ जाता था। क्या पता चला इससे कि हम लोग सब कनेक्टेड हैं। जिसके साथ आपका रिलेशन है, जिसके साथ आपने रिलेशन बनाना चाहा है,
उसके साथ आप जुड़े हुए हो और सही प्रकार से आप वो ऊर्जा वहाँ तक भी पहुँचा सकते हो। तो ये सिंबल्स की बात मैंने आपको संक्षिप्त में बताई। और एक और चीज़ वापस मैं आपको बता दूं ताकि आप रेकी को एक मेथड की तरह ना ले ले। अगर आपने एक मेथड की तरह ले लिया, जैसे दवाई होती है, आपको तकलीफ़ हुई, दिक्कत हुई, आपने दवाई ली, वो धीरे धीरे दवाई है वो हमारे शरीर में चली गई। तो जब आप किसी पर हाथ रखते हो, किसी को स्पर्श करते हो, तो आप सिर्फ सोचते हो, उस जगह पर ध्यान देते हो और ये जो अद्भुत ऊर्जा है वहाँ पे बहने लगती है। ये एक मेथड है हैंड्स ऑन हीलिंग की। आप वो शक्ति बन जाते हो, बस वो शक्ति बन गए, एक माध्यम बन गए और ये जो ऊर्जा है उस इंसान तक पहुँचने लगती है। बस आपका अटेंशन गया है ना, आपका अटेंशन उस एरिया में गया। आप ये खुद पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लोग करते नहीं, थोड़ा मुश्किल लगता है। बस आप आंखें अपनी बंद रखिए और किसी जगह के बारे में सोचिए 5 मिनट 10 मिनट, तो आपको अचानक उसके अंदर वाइब्रेशंस महसूस होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मेडिटेशन शब्द से, आपको पता है बहुत लोगों को डर लगता है, तो मैंने आपको यही बताया कि हम लोग एनर्जी हीलिंग साइंटिफिक है, एनर्जी हीलिंग पॉसिबल है। हम खुद की हीलिंग कर सकते हैं, हम दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो रेकी में है जो मैंने आपको नहीं बताई वो है क्रिस्टल्स। उसके बारे में भी संक्षिप्त में बता देता हूँ। रेकी अलग अलग क्रिस्टल्स का भी हम लाभ ले सकते हैं। जैसे आप हैंड्स ऑन हीलिंग करते हो लेवल 1 तो आपके अंदर पावर आता है, लेवल 2 करते हो तो सिंबल्स का पावर उसमें जुड़ जाता है, तो आपकी जो एनर्जी गिविंग कैपेसिटी है या तो एनर्जी टेकिंग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। बस आप माध्यम हो रेकी यूनिवर्सल एनर्जी को किसी तक पहुंचाने के लिए या तो खुद तक लाने के लिए। उसी प्रकार जब आप सिंबल्स से आपका पावर बढ़ जाता है और अगर आपने क्रिस्टल्स का भी ज्ञान हासिल कर लिया जो एक और लेवल है, तो आपका जो पावर है वो और बढ़ जाएगा। इसलिए क्रिस्टल्स का भी रेकी में इस्तेमाल होता है, वो भी आप एक एक करके करिए, एक साथ सब करने की आवश्यकता नहीं। हो सके तो आप रेकी लेवल 1 कर लीजिए। सबसे पहले रेकी लेवल 1 किया, रेगुलरली खुद का हीलिंग किया, चक्रस का उसमें बहुत सारा उसको अच्छी तरह से समझना अनिवार्य होगा। हमारे जो शरीर के 7 चक्र हैं जिनके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, तो उन चक्रों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, वो हम आपको रेकी लेवल 1 में सिखाते हैं। लेवल 2 में आपको सिंबल्स का ज्ञान दिया जाएगा और फिर सिंबल्स के बाद आप रेकी लेवल 3 भी कर सकते हो। उसके बाद क्रिस्टल्स का आप अट्यूनमेंट ले सकते हो, या तो लेवल 3 कर लीजिए क्रिस्टल्स का, जो भी है। लेकिन आज का जो मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देने का, ताकि आपको पता चले कि रेकी का पावर क्या है, रेकी क्या है। आपको कोई मिस इंटरप्रिटेशन, आपके अंदर कोई गलत फहमी ना आ जाए कि रेकी कोई अंधश्रद्धा है, रेकी नामुमकिन है। रेकी पूरी तरह से साइंटिफिक है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और बहुत सारी जगह पर अगर आप वेबसाइट में देखोगे इंटरनेट पे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोगों को रेकी से लाभ हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि रेकी क्या है, किस प्रकार काम करती है और रेकी के लेवल्स कौन से, रेकी के 5 प्रिसेप्ट्स, रेकी कैसे बनाई गई, रेकी के सिंबल्स, वो सब मैंने आज आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया और मैं आपको ज्ञान पहुंचाता ही रहूँगा। जितना हो सके मैं आपको रेकी का ज्ञान दूंगा। अगर आपको सिस्टमेटिक कोर चैप्टर फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरे कोर्सेज कर लीजिए। मेरे जो भी कोर्स हैं वो आप अगर करोगे, नहीं करोगे तो भी ठीक है, मेरे आप वीडियोस देखिए और फिर जैसे ही आपके अंदर उत्सुकता आए, आपके अंदर जिज्ञासा आए तो आप रेकी अट्यूनमेंट करिए। रेकी लेवल 1 अट्यूनमेंट, लेवल 2 अट्यूनमेंट, उसके बारे में मैं वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपको ज्ञान मिलता जाए। जितना आप मेरी बातें सुनोगे, रेकी शब्द का आप इस्तेमाल करोगे, एनर्जी हीलिंग की दुनिया में आप मानो एक जंप लगाओगे तो ये समंदर है, इस समंदर का फिर कोई अंत नहीं, ये वास्ट है, ये एक अद्भुत एक एनर्जी है, एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अपनी एक मानसिकता बना दीजिए और फिर जैसे जैसे आप इसके अंदर, आपके अंदर प्रश्न आ रहे हैं, अगर आपके अंदर रेकी के बारे में प्रश्न आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही दिशा में हो। आपके अंदर अगर प्रश्न आया कि क्या रेकी से अगर मुझे अचानक बुखार आ गया तो रेकी बुखार मिटा सकती है, अगर आपके अंदर प्रश्न आया कि मुझे
मानसिक दिक्कतें हैं, मैं टेंशन में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, तो रेकी से इसका हल मिलेगा। तो बिल्कुल सही, इसका मतलब आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो पूरी तरह से सार्थक हुआ, क्योंकि अभी आप उस दिशा में सोचने लगे हो। जितना आप सोचोगे, मेरे वीडियोस आपके सब प्रश्नों के हल भी देंगे, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और मेरे कोर्सेज भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी रिएक्टिव, अभी पैसिव लाइफ जीने का अंत आ गया है, अभी हमको एक्टिव लाइफ जीनी है और रेकी ये उसका एक अद्भुत माध्यम है।